हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 9 है। तो बिना कुछ ज्यादा बात किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इसमें ये क्यूबॉइड और क्यूब ये सब पहले भी पढ़ा हुआ है। क्यूबॉइड और क्यूब क्या होते हैं? 3D शेप होते हैं। 3D हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन होता है। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। जो 2D शेप होता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसमें कितने डायमेंशन होंगे? उसमें 2 डायमेंशन होंगे, लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे कि अभी तक जो हम पढ़ते आए थे, ये इस टाइप के जो शेप होंगे उसको हम बोलेंगे 2D शेप, क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। और ये होता है 3D शेप, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होते हैं, 3 डायमेंशन होता है। तो हम पढ़ चुके हैं एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। वर्टिकल सरफेस मतलब क्या होगा? अच्छा, सरफेस मतलब क्या? सरफेस मतलब ये साइड, ये जो, तो ये जो क्यूबॉइड है इसमें कितने फेसेस है? सरफेस, जैसे यहाँ पे ये फेस वर्ड ऐड हुआ है, तो क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? क्यूबॉइड में होते हैं 6 फेस। फेस का मतलब क्या? फेस का मतलब कि जितना साइड से आप उसको बेस पे रख सकते हो उसको आप फेस बोल सकते हैं। जैसे ये जो बॉक्स है तो इसमें कितने फेस होंगे? देखो, एक ये हो गया 1, देन दिस 2, एक ये उसके पीछे 3, ये साइड 4, ये 5 और ये एक ऊपर वाला ये जो बॉक्स है वो हो गया आपका 6 फेस हो गए क्यूबॉइड में। उसके बाद तो यहाँ पे जो हमें एरिया लेना है वो किसका लेना है? वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। वर्टिकल सरफेस मतलब जो ऐसे वर्टिकली है, ये इसको वर्टिकल बोलेंगे। वर्टिकल मतलब कैसा? वर्टिकल मतलब ऐसा स्टैंडिंग पोजीशन में, और हॉरिजॉन्टल मतलब होता है ऐसा स्लीपिंग पोजीशन में। तो इसमें वर्टिकल फेसेस, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इसमें वर्टिकल सरफेस कितने हैं? एक ये साइड हो गया वर्टिकल, देन ये पीछे वाला 2, ये 3, ये 4, ऐसे कितने वर्टिकल फेसेस कितने होते हैं क्यूबॉइड में या क्यूब में? वर्टिकल फेसेस होते हैं 4। ओके, और ये वाला और ये वाला इसको हम बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल फेस। तो एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड क्या है? 2l+b × h। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ये पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, जो पेरीमीटर है उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड। देन सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या है? टोटल सरफेस। अच्छा, हमको इस फॉर्मूले की जरूरत कब पड़ेगी? एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड हम कब लगाएंगे क्वेश्चन में? अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है कि एक रूम है और उसमें वॉल सिर्फ वॉल पे हमें कलर करना है, तो सिर्फ वॉल की अगर बात हो रही है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। या ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें जो भी आपको 3D शेप दिया हुआ है उसके सिर्फ वर्टिकल सरफेस की बात हो रही है, उसके ये हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात अगर नहीं हो रही है तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, फिर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सेकंड देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया में ये और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये भी ऐड होगा। तो अगर हम इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 2lb bh hl। यहाँ l क्या है? l इज लेंथ, b इज ब्रेथ एंड h इज हाइट ऑफ क्यूबॉइड। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया आपको क्लियर हो गया। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम का फॉर्मूला l × b × h होता है। वॉल्यूम हम कब फाइंड करते हैं? अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि कोई कंटेनर है, उसके अंदर हम कितना सामान रख सकते हैं, तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब क्या होगा? क्यूब मतलब जिसकी की ये जो सरफेस है, ये जो इसका फेसेस है वो क्या है? वो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में क्या होगा? ऑल साइड इक्वल होंगे। क्यूबॉइड में जो ये फेसेस होते हैं वो क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, एंड रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो इसका तो हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
अब इसमें टोटल सरफेस कितने होंगे, वैसे इसमें फेसेस कितने होंगे, इसमें भी 6 फेस होंगे। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू एल स्क्वायर। 6 इंटू एल स्क्वायर क्यों हुआ, एल स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ ईच फेस। जैसे कि इस सिर्फ इतने का अगर मैं लिखती हूँ, यानी अगर मैं ऐसा कुछ एक क्यूब बनाइए स्क्वायर बनाती हूँ, तो इसका एरिया क्या होगा, ये एल, ये एल। एल इज व्हाट, लेंथ ऑफ, या फिर आप बोल सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर। और ऐसे हमारे पास टोटल 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 एल स्क्वायर। 6 फेसेस है ना, अभी हमने देखा था कि 6 फेसेस हैं। तो अगर इस पूरे का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 6 एल स्क्वायर। सॉरी, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ अ क्यूब। अगेन वर्टिकल सरफेस की बात है, तो वर्टिकल सरफेस कितने हैं, इसमें भी 4 है। ये 1 2 3 एंड दिस ये सामने वाला 4, तो इसका हो जाएगा 4 एल स्क्वायर। अगेन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एल क्यूब। ये फॉर्मूला भी आप बहुत दिनों से जानते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। इसमें तो तीनों ही इक्वल होता है, इसलिए इसका वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। तो ये हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड का फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बार हम सिलेंडर का फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद हम फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम देखेंगे सिलेंडर। तो ये सिलेंडर का शेप है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। सिलेंडर में कर्व शेप होता है। देख रहे हैं हम लोग कि ये सिलेंडर जो है वो ऐसा कर्व शेप में है, तो इसलिए इसका देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इससे पहले जो हमने क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ा था उसमें वर्टिकल सरफेस एरिया ये वर्ड यूज हुआ था। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया यूज हो रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि हमें सिर्फ इसका जो ये साइड वाला है, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास है और ये एक सिलेंडर का शेप है, तो इसका कर्व्ड सरफेस मतलब सिर्फ मैं इसकी बात कर रही हूँ। इसका ये ऊपर का और ये नीचे का बेस, इसके ये टॉप और ये बॉटम, इसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसका ये कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। तो अगर तो यहाँ पे क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। इस फॉर्मूले का यूज हम कब करेंगे, अगर हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि एक सिलेंड्रिकल शेप का है आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट और उसमें आपको कुछ भी एक प्लास्टिक कवर लगाना है, इसके चारों तरफ एक प्लास्टिक लगाना है या कुछ भी इसको रैप करना है, तो हमें कितना चाहिए वो पेपर, उसमें हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक शीट लेना है आपको और उसका एक सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर बनाना है तो उस केस में भी हम क्या फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि वो कर्व शेप में ही वो सिलेंडर बनेगा। तो क्लियर हो गया ये। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया में ये जो इसका टॉप और ये बॉटम ये भी ऐड हो जाएगा। ये कर्व तो ऐड होगा ही, साथ ही क्या ऐड हो जाएगा, टॉप एंड बॉटम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर प्लस एच। देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कब फाइंड करेंगे, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि वो सिलेंडर के अंदर हमें कुछ भी रखना है। एक बार मैं आपको एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम ये फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम ये पढ़ते तो बचपन से है बट भूल जाते हैं। तो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं कि एरिया क्या होता है। देखो, जैसे अगर ये 2D शेप में लेती हूँ, 2D शेप में मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का मतलब हुआ कि ये इसके यहाँ पर ये शेडेड पार्ट में, शेडेड पार्ट की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितना लेंथ कितना है। उसके बाद अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर में हम सिर्फ कंसीडर करेंगे इसकी बाउंड्री, सिर्फ हम ये बाउंड्री देखेंगे, सम ऑफ ऑल साइड, इट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हम यूज कब करते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक प्लेग्राउंड है और उसमें चारों तरफ फेंसिंग करनी है, तो फेंसिंग करनी है मतलब सिर्फ हमें उसकी बाउंड्री की, मान लीजिए कि प्लेग्राउंड है, तो यहाँ पे अगर मुझे फेंसिंग करनी है, फेंसिंग करना मतलब बाउंड्री बनाना, तो यहाँ अगर मैं बाउंड्री बनाती हूँ तो मुझे इससे कोई उसका लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ कहाँ बनाऊंगी, यहाँ साइड में। तो जब सिर्फ साइड की बात होती है तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। उसके बाद अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि एक प्लेग्राउंड है या कोई भी एक प्लॉट है, उसमें टाइल्स लगाना है,
तो टाइल्स अगर लगाना होगा तो वो हम कहाँ लगाएंगे, वो हम यहाँ लगाएंगे। तो उस केस में हम क्या फाइंड करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे। या फिर अगर हमें ये एक वॉल है, इसमें व्हाइट वॉश करना है, तो भी व्हाइट वॉश कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो अगर इसकी बात हो रही है, इसका मतलब हमें एरिया फाइंड करना है। अगर सिर्फ बाउंड्री की बात हो रही है तो इसका मतलब हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। क्लियर हो गया। और वॉल्यूम तो 2 बार मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वॉल्यूम हम कब फाइंड करेंगे, वॉल्यूम सिर्फ 3D शेप का फाइंड होता है, एरिया और पेरीमीटर 2D शेप का फाइंड होता है। ओके। और जब 3D शेप होगा तो उसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये फाइंड करेंगे। जो 3D शेप होते हैं उसमें सिर्फ एरिया या सिर्फ पेरीमीटर फाइंड नहीं होता है। वही एरिया और पेरीमीटर जो हम तब से पढ़ते आ रहे हैं उसी का नाम अब ये चेंज हुआ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये सब आ गए उसके प्लेस पे। तो एरिया और पेरीमीटर 2D शेप के फाइंड होंगे, पेरीमीटर और एरिया आपको क्लियर हो गया। वॉल्यूम 3D शेप का फाइंड होगा। वॉल्यूम का मतलब कि किसी भी कंटेनर के अंदर कितनी जगह है वो उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, उसी को हम उसका वॉल्यूम बोलेंगे। तो ये सब कुछ ध्यान में रखिए। और अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन इज 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। एक मेडिसिन का बॉक्स है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको गिवन है। ओके। अभी करना क्या है इसका, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स। तो इस क्वेश्चन में तो आपको क्लियर दिया हुआ है कि आपको क्या फाइंड करना है, लेकिन आगे जब आप आगे की क्लास में जाएंगे या इसमें ही आगे के क्वेश्चंस में कितनी बार क्या होता है कि आपको समझ में ही नहीं आता है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं दिया होता है कि आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो कि वर्टिकल सरफेस एरिया फाइंड करो। तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कब क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो खैर वो मैं आपको कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको देती रहूंगी जब हम वो क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल तो ये क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड सेकेंड हमें फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस एरिया। 2 चीजें फाइंड करनी है, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, मतलब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वर्टिकल सरफेस एरिया, एंड सेकेंड होगा टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है हमको, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, आप यहाँ पे क्यूबॉइड शेप बॉक्स लिख दें या लेंथ ऑफ बॉक्स भी लिखेंगे, दैट वुड बी सफिशिएंट। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। अब मैं ये पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप ये पूरा लिखेंगे। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड शेप बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ओके। और हमें फॉर्मूला किसका लगाना है, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस, ये फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस एरिया, वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला क्या है, याद रखने का एक तरीका यह है कि आप पेरीमीटर याद रखें, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज पेरीमीटर, इंटू क्या कर दें हम उसमें हाइट इंटू कर दें। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 तो 2 ही है, एल कितना है, लेंथ इज 20, ब्रेथ इज 10, ब्रेथ इज नॉट 10, ब्रेथ इज 12, ब्रेथ इज 12 एंड हाइट इज व्हाट, हाइट इज 10, तो 10 बाहर रहेगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 12 कितना आएगा, 32, 2 प्लस 1 इज 3 एंड 2, और यहाँ पे 10 को आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20। अब इसे हम मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4, 3 2 6, और फिर यहाँ पे हम 0 लगा दें तो 640। अब इसमें यूनिट क्या होगा, देखो इसमें सब पे एरिया फाइंड करना है ना, तो जो एरिया का यूनिट होता है वही इसका यूनिट होगा। तो यूनिट हम क्या लिखेंगे, 640 स्क्वायर, और हमारा सेंटीमीटर में है क्वेश्चन तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे सेंटीमीटर।
तो एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड इज 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज व्हाट 2LB BH प्लस HL। ये फॉर्मूला लर्न तो आपको पहले से ही होगा, और अगर नहीं है तो बहुत इजी है, लर्न कर सकते हैं। 2, अब 2 तो हम यहाँ लिख देंगे। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L। L इज 20, 20 इंटू B इज 12, अगेन B इज 12, H इज 10, H इज 10 एंड L इज 20। ये ठीक लिखा है मैंने। 20, B इज 12, फिर B कितना है 12 है, H 10 है, देन अगेन H इज 10 एंड दिस 20। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई हम कर दें। 12 2 जा 24, तो 240, 12 10 जा 120 एंड हियर 20 10 जा 200। नाउ एड दीज नंबर, ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखो। ये 0 4 2 6 और यहाँ 2 3 4 5 560 आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 0 0, 2 6 जा 12, 5 2 जा 10 और ये 1120। इसका भी यूनिट क्या आएगा, जो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया इन सब में चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन सब में एरिया लिखा है ना। देखो, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया, तो एरिया लिखा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एरिया का यूनिट लगाएंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 काफी इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज, कितना दिया है टोटल सरफेस एरिया 500 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा है, यूनिट लिखा है। तो हम भी जो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी हम क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। ओके, इट्स ब्रेथ एंड हाइट इज 6 यूनिट एंड 5 यूनिट। मतलब ब्रेथ तो आपको 6 दे दिया है और हाइट कितना दे दिया है 5 यूनिट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बॉक्स, इसमें हमें लेंथ फाइंड करना है। तो हम ये सोचेंगे कि लेंथ फाइंड करने का तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है। तो इसके लिए एक टिप ये है कि कभी भी आप ये ध्यान रखो, क्वेश्चन में अगर कोई ऐसी वैल्यू दी हुई है जो हम फॉर्मूला यूज करके फाइंड करते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन में सबसे पहले वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया बॉक्स ऑफ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट। ये 500 स्क्वायर यूनिट क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला है हमारे पास। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का। तो ये टिप याद रखिए कि ऐसा कोई भी वैल्यू दिया हुआ है जो फॉर्मूले से फाइंड होता है, तो आपको उस क्वेश्चन में वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम। पहले यहाँ लिख लें लेंथ, लेंथ तो फाइंड करना है। ब्रेथ कितना है 6 यूनिट इज ब्रेथ एंड हाइट इज 5 यूनिट। टोटल सरफेस एरिया इज 500 स्क्वायर यूनिट। ये सब चीजें हमें पता है। अब क्या करेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो किसका टोटल सरफेस एरिया, क्वेश्चन में क्या है, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या है, टोटल सरफेस एरिया 2LB BH प्लस HL। अभी हमने डिस्कस किया था इस फॉर्मूले के बारे में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब टोटल सरफेस एरिया तो है हमारे पास, दैट इज 500 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ हम लिख देंगे 500 इज इक्वल टू 2। यहाँ हमने 500 क्यों लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज दिस, और टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसलिए इसके प्लेस पे हम ये लिख देंगे और यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 2
मल्टीप्लाई करो 6L प्लस 6 5 जा 30 प्लस 5L। अब हम क्या करें, एक तो ये तरीका है कि आप इस 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करें, लेकिन वो बहुत लेंदी वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और टिप याद रखो, कभी भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन है कि ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम इस नंबर को यहाँ ले आए, तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। समझ में आया ना? तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इधर अदर साइड लेकर आएंगे, और अदर साइड जब ये 2 आएगा तो क्या लेकर आएगा, डिवीजन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई के साथ है, तो यहाँ 500 के साथ किस में आ जाएगा, डिवीजन में। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ तो यूनिट लिख देती हूँ, हाँ, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 500/2 इज इक्वल टू ये 6L और 5L कितना हो गया, 6 5 11 11L प्लस 30। यहाँ आप इसको कैंसिल करेंगे तो 250 आएगा। नाउ 250, ये 30 इधर आएगा माइनस साइन लेकर, क्योंकि वहां वो प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 250 में से 30 माइनस करो तो कितना आएगा, 220 इज इक्वल टू 11L। नाउ L इज इक्वल टू 220/11, कैंसिल करो इसको तो कितना आ गया, L इज 20 यूनिट। यहाँ पे हम स्क्वायर यूनिट क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने एरिया फाइंड नहीं किया है, हमने सिर्फ लेंथ फाइंड किया है, और लेंथ क्या होगा, 20 यूनिट। यूनिट क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यूनिट लिखा है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ भी नहीं लिखा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। साइड ऑफ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस। इसमें हम ये, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्यूबॉइड के थे। क्यूबॉइड क्या होता है, जिसके जो फेसेस होते हैं वो सारे रेक्टेंगल होते हैं। और अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्यूब के करेंगे। क्यूब मतलब क्या, जिसके फेसेस स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं। ओके, तो साइड ऑफ क्यूब इज 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। इसमें भी हमें 2 चीजें फाइंड करनी है, एक तो सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस एंड नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था बिल्कुल उसके जैसा ही है, बस ये अंतर है कि उसमें हमने क्यूबॉइड का फाइंड किया था और यहाँ हम क्यूब का फाइंड करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। लेंथ कितना है, अच्छा यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम होता है, तो हम सीधे लिख देते हैं साइड ऑफ क्यूब 4.5 सेंटीमीटर, और डायरेक्ट हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो कर्व ये एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस क्या होगा, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेस ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ वर्टिकल सरफेसेस ऑफ क्यूब क्या है फॉर्मूला, 4L स्क्वायर। यही फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया था। 4 क्यों, क्योंकि वर्टिकल फेसेस सिर्फ 4 होते हैं। L स्क्वायर क्यों, क्योंकि साइड का जो एरिया होगा, मतलब सॉरी एक जो उसका फेस होगा उस फेस का जो एरिया होता है वो L स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू L स्क्वायर। ओके, तो 4 लिखा हमने एंड L स्क्वायर इज व्हाट, 4.5 का स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा 20.25। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि आंसर ये आता है कि नहीं। देन इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10, 4 0 0 एंड 4 2 जा 8। और यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाना है, तो ये हमने डेसिमल लगाया। तो डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 0 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो आंसर आ जाएगा 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको। ना वर्टिकल सरफेस एरिया हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। What is total surface area formula? That is 6L square. Now substitute the value L square. L square is 4.5 का स्क्वायर,
6 4.5 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 20.25 और इसे जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 121.50 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपको? टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया और यहाँ हमने वर्टिकल सरफेस एरिया फाइंड किया। तो काफी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले आपको लर्न होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ओके देन, इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए तो हम सारे फॉर्मूले मैं आपको बार बार बताती जाऊंगी, कहाँ क्या यूज होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।